हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 23 अप्रैल यानी विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट्स दिवस है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट्स दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यूनेस्को ने 23 अप्रैल 1995 को इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। पेरिस में यूनेस्को की एक आम सभा में यह फैसला लिया गया था कि दुनिया भर के लेखकों का सम्मान और श्रद्धांजलि देने व किताबों के प्रति लोगों में रुचि जागृत करने के लिए हर साल विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाए और इस दिवस के जरिए दुनिया भर में साक्षरता को बढ़ावा भी दिया जाए। दोस्तों, वर्ष 2021 यानी यह साल विश्व पुस्तक दिवस अपना 25वां संस्करण मना रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंसान के बचपन से लेकर स्कूल से आरंभ हुई पढ़ाई जीवन के अंत तक चलती है, लेकिन दोस्तों लोगों में आजकल कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रति बढ़ती दिलचस्पी के कारण पुस्तकों से लोगों की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ऐसे में बढ़ती जा रही है। आज के युग में लोग नेट में फंसते जा रहे हैं। यही कारण है कि लोगों और किताबों के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए यूनेस्को ने 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, दुर्भाग्यवश आजकल पढ़ने की प्रवृत्ति लोगों में कम होती जा रही है। पुस्तकों से लोग दूर भाग रहे हैं। आजकल सभी लोग सब कुछ नेट पर ही खंगालना चाहते हैं। दोस्तों, शोध में पता चला है कि इसके चलते लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और याद करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बच्चों के लिए यह तो विशेष समस्या बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, पुस्तकें बच्चों के अध्ययन की प्रवृत्ति, जिज्ञासु प्रवृत्ति, सहेज कर रखने की प्रवृत्ति और संस्कार रोपित करती हैं। दोस्तों, पुस्तकें न सिर्फ ज्ञान देती हैं बल्कि कला, संस्कृति, लोक जीवन, सभ्यता, हमारे रहन सहन और दैनिक दिनचर्या के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। दोस्तों, नेट पर लगातार बैठने से लोगों की आँखें और मस्तिष्क पर भी बुरा असर पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसे में किताबों के प्रति लोगों में आकर्षण पैदा करना ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा तमाम बच्चे गरीबी के चलते भी पुस्तकें नहीं पढ़ पाते हैं। इस ओर भी ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है। दोस्तों, इस साल विश्व पुस्तक दिवस पर कोरोना वायरस का साया मंडरा रहा है। भारत में जहां विश्व पुस्तक दिवस को सामूहिक तौर पर मनाने की स्थितियां नहीं हैं, वहीं इस दिन को सही तरीके से मनाने का मौका भी है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में पुस्तकों के प्रति रुचि और जागरूकता विकसित करना है। इस तरह से देश में जहां लोग अपने घरों के चार दीवारी में बंद हैं, वो सभी अपनी कोई पसंदीदा यानी प्रिय पुस्तक पढ़कर इस दिन को मना सकते हैं। इस साल यूनेस्को ने भी कोरोना काल में किताबों की बढ़ती अहमियत को रेखांकित किया है। दोस्तों, एक मज़ेदार की बात यह है कि यूनेस्को ने इस साल एक बुक फेस चैलेंज बनाया है। इस चैलेंज के विजेता की तस्वीर यूनेस्को के वेब पेज पर शामिल की जाएगी। यूनेस्को के आधिकारिक बयान के मुताबिक किताबों का कवर उन्हें खरीदने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। हम उनके पृष्ठ को लेकर बहुत ही ज़्यादा निर्णायक होते हैं। इस साल महामारी ने हमें किताबों के महत्व को और पढ़ने की अहमियत बताई है। दोस्तों, जानते हैं किताबों के महत्वपूर्ण और उनमें प्रकाशित होने की कितनी कृतियाँ हैं। सदी कोई भी हो, लेकिन पुस्तक की महत्ता कभी खत्म नहीं हुई। पुस्तक एक ऐसा ताला है जिसे खोलते ही हमारे अनगिनत सवालों के जवाब मिल जाते हैं। पुस्तक को परिभाषित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक बार कहा था कि एक पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है। जी हाँ दोस्तों, एक पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती हैं। वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार पुस्तकें वो साधन हैं जिनकी सहायता से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, इसका तथ्य लोगों को पढ़ने और लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये एक महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि इस दिन कई मशहूर लेखकों की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, आइए जानते हैं हम उन मशहूर लेखकों की मृत्यु और जन्म के बारे में। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर, ये प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे। मिगुएल डे सर्वेंटेस स्पेनिश लेखक थे और जोसेफ प्लाया स्पेनिश पत्रकार थे कि इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल को हुई थी। जबकि मैनुअल मेजिया बल्लीजो कोलंबियाई लेखक और मैरिज ड्रोन फ्रांसीसी उपन्यासकार का जन्म इसी तारीख को हुआ था। दोस्तों, हर साल लगभग 22 लाख किताबें प्रकाशित की जाती हैं।
दोस्तों अगर कॉपीराइट्स की बात करें तो ये कानूनी शब्द है जो मूल लेखकों या रचनाकारों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों किताबें मूल्यों और ज्ञान की संवाहक और अमूर्त विरासत को अपने में समेटे हुए होती हैं, जबकि कॉपीराइट्स रचनात्मक कलाकारों के काम की रक्षा करता है। दोस्तों 2001 से यूनेस्को हर वर्ष एक वर्ल्ड बुक कैपिटल चुनता है, जिसमें 2001 में मैड्रिड, 2002 में अलेक्जेंड्रिया, 2003 में नई दिल्ली को बुक कैपिटल चुना गया था। इस साल वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी का चुनाव हुआ है। दोस्तों अमेरिकी लेखक फ्रेडरिक डगलस ने कहा था, एक बार जब आप पढ़ना सीख जाते हैं तो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। दोस्तों आज जानते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में, उनकी लाइनें। अब्राहम लिंकन ने कहा है, जो बातें मैं जानना चाहता हूँ वो किताबों में है। मेरा परम मित्र वो आदमी होगा जो मुझे वो किताब देगा जो मैंने नहीं पढ़ा होगा। यहीं पे थॉमस जेफरसन का है, बुद्ध की किताब में पहला अध्याय ईमानदारी है। जी हाँ दोस्तों, हमें 23 अप्रैल को ही वर्ल्ड बुक डे नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमें हर दिन विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट्स दिवस मनाना चाहिए। धन्यवाद।